हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू मल्होत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरमेला पीजी कॉलेज, एफिलेटेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, होम साइंस डिपार्टमेंट, वाराणसी। आज मेरे व्याख्यान का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेकों समस्याएं आती रहती हैं और वह उन समस्याओं का समाधान करता है। बिना समस्याओं का समाधान किए वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। कुछ समस्याएं उसके जीवन में सरल होती है जिसे वह आसानी से सॉल्व कर पाता है, लेकिन कुछ समस्याएं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या जटिल होती है जिसे समाधान करने के लिए उसे बहुत डिस्कस करना होता है, बहुत विचार विमर्श करना होता है, तब वो उस समस्या को सॉल्व कर पाता है। इसी समस्या के समाधान में उसे अनेकों डिसीजन लेने पड़ते हैं और उस निर्णय को लेने के लिए उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव विकल्प होते हैं कि वो कौन से विकल्प को सेलेक्ट करे जिसके आधार पे उसका जो निर्णय लिया जा रहा है वो निर्णय सही हो। तो हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है उस समस्या को समाधान करने के लिए हम निर्णय लेते हैं। वह निर्णय जो हम लेते हैं वह एक मानसिक प्रक्रिया होती है, मेंटल प्रोसेस होता है, जिसको करने के लिए, जिसको निर्णय को लेने के लिए वो एक लंबा समय लगता है, एक पूरी प्रोसेस होती है, तब हम किसी निर्णय पे पहुंच पाते हैं। तो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिसीजन हम लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के 5 स्टेप्स हैं। क्रमशः हम आपको एक एक स्टेप्स के बारे में बताते जाएंगे और उसे एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप्स है समस्या को पहचानना या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास समस्या बहुत सारी है और वह समस्या व्यक्ति विशेष की हो सकती है, परिवार विशेष की हो सकती है, और उस समस्या को हमको जानना कि क्या समस्या है। जैसे किसी व्यक्ति को कॉलेज में एडमिशन लेना है और उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वह स्टूडेंट या व्यक्ति बायो ग्रुप का है और उस एडमिशन में उसे किस तरह से वे बायो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना एडमिशन कहाँ ले, किस कॉलेज में ले, किस यूनिवर्सिटी में ले, अपने होम सिटी में ले या डिफरेंट शहर, दूसरे शहर में ले, ये सारी उसके पास समस्या है। तो सबसे पहले उसका पहला पॉइंट हुआ कि समस्या को पहचाना, वो अपनी समस्या को जाने। उसी तरह से परिवार की समस्या हो सकती है, किसी बड़ी वस्तु को खरीदना या बेटी या बेटे की शादी, उन सारी समस्याओं को परिवार के लोगों को, सारे लोगों को पहचानना या जानना चाहिए कि समस्या क्या है। दूसरे पॉइंट्स में आते हैं तो समस्याओं के अकॉर्डिंग हमें अल्टरनेटिव्स के बारे में जानना कि जो हमारी समस्या है उसके क्या विकल्प हो सकते हैं। हमने पहला आपको समस्या बताई कि किसी स्टूडेंट्स जो कि बायो ग्रुप का है उसको एडमिशन लेना है, तो अब उसके अल्टरनेटिव्स क्या होंगे, क्या क्या विकल्प होंगे समस्या के समाधान के। सबसे पहले वो बायो ग्रुप के बीएससी में एडमिशन ले सकता है, वो मेडिकल के फील्ड में जा सकता है, बायोटेक से बीएससी कर सकता है या बी फार्मा में जा सकता है। उसकी समस्या के समाधान के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प है। उस विकल्प के बारे में उसे अलग अलग लोगों से या खुद से विचार करना है कि उसे कौन से विकल्प पे, कौन से अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है। तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, उन अल्टरनेटिव्स पे डिस्कशन। उससे जो स्टूडेंट है या फैमिली की कोई प्रॉब्लम है, जितने अल्टरनेटिव्स हैं, जितने विकल्प हैं, आप हर विकल्प पे, हर अल्टरनेटिव पे डिस्कस करिए कि यदि आप मान लीजिए
बायो बीएससी में आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप उसे कर पाएंगे, उसका रिजल्ट्स क्या आएगा। उसी तरह से मान लीजिए आप बी फार्मा कर रहे हैं तो बी फार्मा करने में आपको क्या पैसा लगने वाला है, क्या आपका खर्चा आएगा, दूसरे शहर में करना होगा, आप कैसे उसे एफर्ट कर पाएंगे। आप जो भी विकल्प सेलेक्ट कर रहे हैं उसे आपको डिस्कशन करना होगा कि वो विकल्प आपके लिए राइट है कि नहीं। जैसे हमने फैमिली का एक प्रॉब्लम ये डिसीजन बताया कि बेटी या बेटे की शादी, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। आपको किस व्यक्ति से करना है लड़की की शादी, वो कैसा है, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें उसके कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन चीज़ें लड़के में होना, इन सारी चीज़ों को जब आप सामने देखते हैं तब आप निर्णय ले पाते हैं। तो तीसरा पॉइंट है जो आपने अल्टरनेटिव, आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है, उस पर आप डिस्कशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, अपने आप से उसे जानेंगे कि आपके लिए कौन सा अल्टरनेटिव सही है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, जो आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स पे डिस्कशन किया, उस अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव, एक विकल्प को सेलेक्ट करना। तो जब हमने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स को मेडिकल में जाना है कि बीएससी बायो ग्रुप में करना है कि बी फार्मा करना है, कि उसे एक चीज सेलेक्ट करना होगा। जब वो एक चीज सेलेक्ट कर पाएगा तब उसका डिसीजन हो पाएगा। अब उसने जो भी डिसीजन लिया वो उसका खुद का निर्णय होगा, क्योंकि एक डिसीजन आप प्रेजेंट में लेते हैं उसका रिजल्ट आपके फ्यूचर पे पड़ता है, क्योंकि डिसीजन आपका आगे चेंज नहीं, क्योंकि आज आपने बायो लिया तो वो तो आगे के क्लासेस में भी आपको वही विषय सेलेक्ट करना होगा। तो स्टूडेंट का खुद का अल्टरनेटिव जो वो सेलेक्ट कर रहा है वो उसकी खुद की सोच होगी, तो अल्टरनेटिव। उसी तरह से फैमिली वाले जो डिसीजन ले रहे हैं किसी की शादी से रिलेटेड, तो उनको खुद सेलेक्ट करना होगा कि किससे करनी है अपने बेटी या बेटे की शादी, और उस पर्सनल बेटी या बेटे का डिसीजन होगा। ये निर्णय लेते समय कोई भी अल्टरनेटिव जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं डिसीजन में, तो बहुत सोच समझ के अपने फैमिली मेंबर से और दूसरे लोगों से विचार विमर्श करने के बाद आप अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि डिसीजन में आप कोई भी निर्णय ले लेंगे तो बार बार निर्णय को चेंज करना आसान नहीं है, क्योंकि एक निर्णय आपका लिया हुआ लंबे समय तक आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, तो निर्णय का परिणाम, जो हमने निर्णय लिया उसका क्या परिणाम आएगा, ये होता है। जैसे कि बायो ग्रुप के स्टूडेंट ने मान लीजिए बीएससी बायो ग्रुप में एडमिशन लिया, तो उसका रिजल्ट्स क्या होगा, जब वो 3 साल पढ़ लेगा तो वो एमएससी में जाएगा, फिर मान लीजिए आगे नेट पीएचडी करता है। इसी तरह से जब हम फैमिली का कोई डिसीजन है कि उसे बेटी की या बेटे की शादी करनी है या अपना घर बनवाना है, तो वो निर्णय भी, जो निर्णय वो सेलेक्ट कर लेता है, वह निर्णय उसका क्या परिणाम आएगा, ये लंबे समय तक उससे उसका फ्यूचर प्रभावित होता है। तो डिसीजन मेकिंग में जो हमने आपको 5 स्टेप्स बताए, वो 5 स्टेप एक दूसरे से रिलेटेड है, और कोई भी निर्णय लेने के पहले आप अच्छे से अपना विचार विमर्श करिए, लोगों से समझिए, खुद से अपने दिमाग में सोचिए समझिए कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं। किसी के कहने पे कोई भी निर्णय मत लीजिए। जो भी निर्णय आप लेते हैं उससे आपका पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। देखिए, सरल निर्णय लेने के लिए आप रोज के जीवन में निर्णय लेते रहते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है उसको लेने के लिए आपको पूरी प्रोसेस
अपनानी पड़ती है और उस प्रोसेस को अपनाते हुए आप सही निर्णय पे पहुंच सकते हैं। निर्णय लेने में आपका एक्सपीरियंस भी साथ देता है। यदि आपको अनुभव है या आप दूसरे की विचारों की हेल्प ले सकते हैं, उसके आधार पे भी आप निर्णय ले सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग या निर्णय किस प्रकार से लिया जाए इसके बारे में आपसे डिस्कस किया। आपको डिसीजन से संबंधित जो भी क्वेरीज होगी या जो आपको समझ में नहीं आया होगा, आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।